चुगलीखोर सास। अरे ललिता, एक कटोरी शक्कर मिलेगी क्या? तुझ जैसे कड़वे करेले को शक्कर की क्या जरूरत पड़ गई? जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। तो मुझे ताने क्यों कस रही है? तूने शिल्पा के आगे मेरी जितनी तारीफ की है ना, सब बता दिया उसने मुझे। तो उस चुगलखोर ने तुझसे चुगली की है? इस मोहल्ले के अव्वल दर्जे की चुगलखोरनी तो तू है। होशियारपुर में रहने वाली चुगलखोर कोकिला का एक ही पेशा था, लोगों की चुगलियां करना। शिल्पा को आता देख वो कहती है, मुझसे पंगा लेना इसको बहुत भारी पड़ेगा, अभी मजा चखाती हूँ। कोकिला, अब कौन सी नई खिचड़ी पका रही है अपने दिमाग में? मैं सिर्फ आने वाले भूकंप को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। वो कैसे भला? भगवान झूठ न बुलवाए, वो देखो सामने से भारी भरकम शिल्पा रानी आ रही है। आज तुम्हारे घर के कुर्सी सोफे में से एक आधा तो लंगड़ा होकर ही रहेगा बेचारा। कल शर्मा जी ने अपने घर नई कुर्सी मंगवाई थी। ये हथनी जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी से चर्र की आवाज के साथ बेचारे का अंतिम संस्कार हो गया। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मैं तो चली। चुगलखोर कोकिला की बात ललिता के मन में घर कर जाती है। अरे ललिता, हम तोहरे पास ही आवत रहे, चलो भीतर चलकर बतियाते हैं। कहीं ये बुलडोजर सच में सोफा तोड़ कर गई तो? ना 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 ना। अरे तुम किवाड़ पर तो ऐसन खड़ी हो जैसे दुआर छिकाई मांगत हो। अपना ये भड़कीला थुलथुला शरीर लेकर चलती बन यहाँ से। जाने किस मूर्ख चंद ने तेरा नाम शिल्पा रख दिया। बस बहुत खिल्ली उड़ा ली तू हमरी। हम खाते पीते घर के हैं, तुम्हारे जैसी चिमखरी नहीं। एक जोरदार आंधी चली तो लापतागंज पहुंच जाओगी। दोनों के बीच घमासान भिड़ंत छिड़ जाती है। दूर खड़ी कोकिला ये देखकर कहती है, ये चलचित्र देखकर तो मजा ही आ गया। मैं कोकिला हूँ, अपनी मीठी बोली से घर बना भी सकती हूँ और बिगाड़ भी। ठुमकते हुए कोकिला घर पहुँचती है, जहाँ उसका बेटा कहता है, आप किसकी चुगली करके आ रही हैं आप? बोलो भला, मैं कोई कैकई मंत्रा हूँ जो चुगलखोरी करूँगी? माँ, आपकी ये मंद मंद मुस्कान साफ बयान कर रही है कि आज फिर आपने मोहल्ले में झगड़े करवाए हैं। क्या मिलता है आपको ऐसा करके? बड़ा मजा आता है। जब तक मैं इनकी चुगली ना कर लूं, मेरे पेट का पानी नहीं बचता। आपकी चुगली करने की आदत एक दिन आपको दलदल में डुबो देगी। संकल्प ये बोलकर अपने दफ्तर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ वेदिका उसकी आंखें मूंदती है। आज ये लुका छिपी का खेल क्यों? माँ से हमारे बारे में बात की? वेदिका वेदिका, वो मैं इस बार मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनूंगी। माँ के अंदर एक बहुत बड़ी खामी है, बिना लोगों की चुगली किए उनका दिन शुरू ही नहीं होता। लेकिन हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ये तो सोचो। पारिवारिक रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है और पहले दिन कोकिला कहती है, अरे बहुरानी, इतने सवेरे मटकते हुए कहाँ चल दी? माँ जी, मैंने सारा कामकाज निपटा दिया है, मैं दफ्तर चलती हूँ। उसके जाते ही कोकिला माथा पकड़कर धब से कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी संकल्प कहता है, क्या बात है माँ, आप सिर पकड़कर क्यों बैठी हैं? अरे जिसकी नई नवेली बहू आते ही चाकरी करने निकल जाए, वो झूम बराबर का नाच तो नहीं दिखाएगा। देख बेटा, औरत जात को इतना छूट देना अच्छा नहीं है। माँ, आज के समय में औरतें मर्द से कंधा मिलाकर चलती हैं। संकल्प अपनी माँ की चुगलखोर की आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए वो बात को टालकर चल देता है। बहू के आते तो मेरे बेटे के तेवर ही बदल गए। मैंने बहू के खिलाफ इतना फूट डाला, पर मेरे बेटे पर कोई असर ही नहीं पड़ा। वो पूरा दिन घर में अकेली ऊब कर कहती है, अब मेरे कदम इस चार दीवारी में और नहीं रुकेंगे। चलकर जरा मोहल्ले का हाल चाल लिया जाए। उसको आता देख मोहल्ले की सभी औरतें कहती हैं, अरे वो देखो, चुगलखोरनी कोकिला पधार रही है। आने दो, आज इस चुगलखोरनी से पुराना हिसाब चुकता करना है। क्या बात है, आज तो दो हंसों के जोड़े के साथ राधा रानी भी यही है। क्या बातें हो रही हैं? चारों तरफ तुम्हारे ही घर के चर्चे चल रहे हैं। वो क्या? यही कि तुम्हारे बेटे ने प्रेम विवाह रचाया है। शर्म नहीं आती तुम सबको? मेरे घर में ताका झाकी करते। कल तक जब तुम सभी के घरों में ताका झाकी करके चुगलियां करती थी, तब का क्या?
अपने घर की बात आते ही कैसी तिलमिला उठी चुगलखोरनी। कोकिला मुंह सड़ाकर वहां से चलती बनती है। तभी उसका बेटा और बहू घर आते हैं। आते ही वेदिका घरेलू कामकाज में व्यस्त हो जाती है और सवेरे दफ्तर के लिए निकल जाती है। तकरीबन कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह कोकिला कहती है, बेटा, मुझे लगता है कि तेरी बीवी मुझे पसंद नहीं करती, मुझे कामकाज भी नहीं करने देती। दुनिया जमाना तो यही बोलेगा कि मैं बहू पर अत्याचार करती हूँ। माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। वैसे भी सास तो यही चाहती है ना कि उसकी बहू कामकाज की जिम्मेदारी बखूबी संभाले। रसोई घर में सब कुछ सुन रही वेदिका के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, सासू माँ, आप साफ सीधी ये क्यों नहीं कहती कि आपको दिन भर की चुगली करने के लिए एक साथी की जरूरत है। देख बेटा, कितने बुरे लहजे से बात कर रही है बहू मुझसे। वेदिका सच ही तो कह रही है माँ। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं बेटा, तू मुझ बूढ़ी को वृद्धाश्रम छोड़ा। वेदिका अपने चुगलखोर सास के नाटक को भली भांति भांप चुकी थी, इसलिए वो बिना बहस को बढ़ाए चल देती है और कोकिला उदास होकर दिल बहलाने के लिए घर की चौखट को साफ करने लगती है। तभी औरतें आकर कहती हैं, अरे कोकिला, बहू के रहते ये सब तू क्यों कर रही है? वैसे आज तूने अपने चुगलखोर के पकवान भी नहीं परोसे, दिमाग की बत्ती फ्यूज तो नहीं हो गई? अरे काहे की बहू एक भी तिनका टस से मस नहीं करती, नौकरों की तरह मुझ बुढ़िया पर सारा काम काज छोड़कर चल देती है मजे मारने। सभी चुगलखोर कोकिला की बातों में आ जाती हैं और अब हर दिन कोकिला उनके आगे अपनी बहू की चुगली करने लगी थी। एक शाम वेदिका कहती है, सासू माँ, जब घर में 2 नल पहले ही मौजूद हैं, तो आप पानी भरने कुएं पर क्यों जाती हैं? अब क्या तू मेरे बाहर आने जाने पर भी रोक लगाएगी बहू रानी? कोकिला उनकी एक नहीं सुनती। एक शाम जब दोनों घर आते हैं तो कोकिला सोफे पर एकदम शांत बैठी होती है। क्या बात है माँ, आज तुमने मौन व्रत धारण कर रखा है? क्या बड़ी चुपचाप हो? संकल्प, जब से हम आए हैं सासू माँ सिर्फ सर ही हिलाई जा रही हैं। कोकिला खराश करती हुई अपने गले की तरफ आवाज न निकालने का इशारा करती है। अरे, आपके गले से आवाज नहीं निकल रही? मैंने आपको पहले ही समझाया था कि चुगलखोरी के चक्कर में रहना छोड़ दीजिए। काश कि आपने मेरी जरा भी सुनी होती। फिर वेदिका अपनी सास के लिए काढ़ा बनाकर ले आती है। माँ जी, इस गर्मा गर्म काढ़े को पीजिए, इससे आपका गला सवेरे तक एकदम खुल जाएगा। वेदिका पूरी रात अपनी सास की सेवा करती है और सवेरे कोकिला कहती है, बहू, माँ जी, आपको कुछ चाहिए क्या? बहू, अपनी चुगलखोर सास को माफी दे दो। मैंने हमेशा सभी की चुगली की और सबका घर बिगाड़ा। माँ जी, इंसान की जुबान एक कटार के जैसे है, जो घर बनाने से ज्यादा बिगाड़ती है। ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। दोनों सास बहू के बीच की दरार भरने के साथ उनमें सुलह हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।